हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। गद्दारी भारत की वो होती है जब भारत की सेना सीमा पर खड़ी है और झड़प चल रही थी चीन के साथ। उस दौरान में राहुल गांधी कहां पाए गए? चीनी दूतावास में रात को डिनर करते हुए। और जयशंकर ये बता देते हैं कि साहब आक्रमण हम फलानी जगह पे नहीं करेंगे जिससे आतंकी बच जाते हैं। राहुल गांधी का गर्व का इतिहास, दादी ने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान दिए और दो पाकिस्तान करके पूरी दुनिया को बताया। इतिहास ही नहीं बदला, भूगोल बदला है, और जब भूगोल बदल दिया उसका पोता है राहुल गांधी। इनसे पूछिए कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पर बैठ के, कि कहां पूछा राहुल गांधी ने कितने गिरे? अरे झूठे आप हो। थोड़ा पढ़ के आया करो। अभी ले दिखा रहा हूं। आप आपके सामने दिखा रहा हूं, आपके नेता शर्म आती है? शर्म आती है आपको? मैंने बोला था बीच में बोलेगा, भोंकेगा, बीच में भोंकेगा। उसका भी परपोता है जिसने भारत का भूगोल बदला, दो टुकड़े करा दिया भारत के। पीओ को किसने दिया? ये भी नेहरू की देन है। ओके चलिए, उसी का परपोता है राहुल गांधी। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और दोस्तों, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए और चैनल यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपसे ये खो ना जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों, ये लाइक आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सच ये है कि ये जो विदेशी एजेंडा है भारत को नीचे दिखाने का, उन सब से कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं तार कांग्रेस पार्टी के जुड़ते हैं। और यह पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। आप 22 तारीख जब पहलगांव की घटना हुई उसके बाद से लेकर जब तक 7 तारीख तक रोजाना कांग्रेस पार्टी का एक नेता बयान देता था। देश के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों की जानकारी दी। इसके बाद 3 दिन से कंटिन्यू आप ट्वीट कर रहे हैं रोजाना, और कल आपका खुलासा हो गया कि आप पूछना क्या चाहते हैं अपने ट्वीट में। आपने एक झूठा आरोप जयशंकर जी से चालू किया और कल खुलकर आ गए आपके कहने कि भारत की कितनी वो गिरी है, जबकि यह कहा जा चुका है, सेना ने भी बताया, सबने बताया, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन चल रहा है, अभी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप इंतजार करिए। फिर किस बात की जल्दी हो रही है? क्या जार सोरेस, क्या चीन, क्या पाकिस्तान, कहीं दबाव तो नहीं है? समझ रहे हो? उससे इनको ज्यादा तकलीफ हो गई है। चीन तो अपनी सफाई दे रहा है। ये इसके पीछे की सोच क्या है? कि किसका दबाव है? ओके ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत मैं यही तो कहना चाहता हूं आज। और गद्दारी और मुखबरी क्या होती है, बस मैं इतना करके अपनी बात समाप्त करता हूं। हाँ। गद्दारी भारत की वो होती है जब भारत की सेना सीमा पर खड़ी है और झड़प चल रही थी चीन के साथ। उस दौरान में राहुल गांधी कहां पाए गए? चीनी दूतावास में रात को डिनर करते हुए। 3 दिन तक कांग्रेस ने डिनाई किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं गए थे। और तीसरे दिन चीनी दूतावास ने, राजनयिक ने इनका फोटो जारी कर दिया और बताया कि ये रात को आए थे। जब देश में, जिस देश से हमारा झड़प चल रहा हो, सीमा पे तनाव हो, उस समय जो है एक विपक्षी पार्टी का वरिष्ठ नेता चीनी दूतावास में जाता है रात को डिनर करने के लिए और फिर देश से झूठ बोलता है। शाबाश बेटा। ओके सुरेंद्र राजपूत, इसको क्या कहेंगे? सुरेंद्र राजपूत, ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं विवेक पे कि वो तय करे कि ये गद्दारी है या नहीं। बोलते रहो। और ये दूसरी चीज कि आपके पाकिस्तान यूएन में जाके कोर्ट करता है राहुल गांधी के बयान को कश्मीर के मामले पर, कि कश्मीर में जो है खून की नदियां बह रही है, मौत हो रही है, और ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं राहुल गांधी निकल के बैठक से बाहर। ठीक है, ओके अब सुरेंद्र राजपूत, ऑलराइट, अब रुक जाइए के शर्मा, अब रुक जाइए, ओके सुरेंद्र। और ये जार सुरेंद्र भाई आपकी बारी है और बताइए जरा, शुरुआत आपने की के शर्मा कह रहे हैं तो वो तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। जी ठीक बात। अब मैं तो कहूं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी वालों, गद्दारी तो वो होती है जब हमारी सेना पूरे एडवांटेज पर खड़ी हो, जब हमारी सेना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने पर खड़ी हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने में लेने के लिए खड़ी हो और बलूचिस्तान को अलग करने के लिए खड़ी हो और 8वां एयरबेस को तबाह कर चुकी हो,
आतंकी अड्डों को तबाह कर चुकी हो, उसके बाद अचानक से किसी डोनाल्ड ट्रंप, जिसको हाउडी मोदी हाउडी ट्रंप, नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार जैसे चिल्लाही करने वाले लोगों से अचानक से जो है ट्वीट करके वो हमारी एडवांटेज खत्म कर दी जाती है। कोई सेंस है इस बात की? गद्दारी ये होती है, और ये खाली देश के साथ गद्दारी नहीं, ये नस्लों के साथ गद्दारी है, और पूरी देश की आने वाली नस्लें आपको बताएंगी इस गद्दारी के बारे में। याद रखना इस बात को, गद्दारी ये होती है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा कि जब सेना पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान को नष्ट करने पर खड़ी हो और आप उसका साहस खत्म कर देते हो। और गद्दारी सबसे बड़ी ये होती है कि जब जयशंकर हमारी सेना आक्रमण करने की तैयारी कर रही होती है और जयशंकर ये बता देते हैं कि साहब आक्रमण हम फलानी जगह पे नहीं करेंगे, जिससे आतंकी बच जाते हैं। आज की डेट में पोस्टर बॉय हो गए हैं जयशंकर पाकिस्तान के। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को आप क्या दिखाते हैं। राहुल गांधी का गर्व का इतिहास है। कैसा लगा मेरा मजाक? उसकी दादी ने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान दिए और दो पाकिस्तान करके पूरी दुनिया को बताया। इतिहास ही नहीं बदला, भूगोल बदला है, और जब भूगोल बदल दिया उसका पोता है राहुल गांधी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आज की डेट में आप अगर पाकिस्तान के 3 टुकड़े करते, हम नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते। लेकिन आप लोगों ने जिस वक्त पहलगांव हुआ, गद्दारी की, कहा धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा। जाति जनगणना के इतने खिलाफ थे और 3 दिन बाद जाति जनगणना पे आ गए। यह है गद्दारी। आज की डेट में 5 आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। हमारे 26 निर्दोष जो हमारे सिविलियंस है जिनको मारा था, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, और आप लोगों ने सीज फायर कर दिया। यह भी है गद्दारी। गद्दारी की बात करोगे तो बहुत लंबी लंबी बात जाएंगे। अब आप आ जाइए, क्या नाम, मानक भाई, सेना का शौर्य, सेना का साहस की भूरी भूरी प्रशंसा है। और ये गद्दारी ये है कि जब सेना की कर्नल सोफिया पर विजय शाह जैसा गद्दार, नीच, निर्लज्ज इनका मंत्री जो है टिप्पणी करता है, मां भारती के सामने नतमस्तक होगी। तो ये जयशंकर जैसे लोग, देवड़ा जैसे लोग और ये विजय शाह की पार्टी जैसे लोग हमको गद्दारी न सिखाएं। हम देशभक्त की जमात है। आजादी में भी क्या नाम, देश आजाद कराया। सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, हम आपके जयशंकर के बयान को बार बार तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आ गई, क्या कौन सा सरकार की तरफ से ऑफिशियल तौर पर विदेश सचिव की तरफ से, प्रवक्ता की तरफ से सफाई आ गई। जो बयान दिया गया था डीजीएमओ का बयान है, पहली बार पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को मारने के बाद उनको फोन किया गया था। वो ये कहना चाह रहे थे कि उसके बाद हमने फोन किया। आप कह रहे हैं आतंकियों को बचा दिया, पहले बता दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? राहुल गांधी का ट्वीट है मानक जी, ये 17 तारीख का ट्वीट है 4:17 पर, और इस ट्वीट पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहां पूछा कि कौन से एयरक्राफ्ट गिरे। ये उनके ट्वीट पे 2 नंबर क्वेश्चन। ये किसमें कहते हैं? पहले तो कहते हैं हु ऑथराइज्ड इट, दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज ए रिजल्ट। अब मुझे अरे आगे भी तो पढ़िए, खाली आधा पढ़ रहे हो। कांग्रेस का प्रवक्ता यहां बैठ के इनसे पूछिए कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता अभी झूठ बोल रहे थे कि नहीं यहां पर बैठ के, कि कहां पूछा राहुल गांधी ने कितने गिरे। अरे झूठे आप हो, थोड़ा पढ़ के आया करो। अभी ले दिखा रहा हूं। आप आपके सामने दिखा रहा हूं, आपके नेता को शर्म आती है? शर्म आती है आपको? शर्म ये है, ये लो, शर्म नहीं, बेशरम आदमी। ये ट्वीट पढ़ लो, ये पढ़ लो ट्वीट। और अगर हिंदी अगर आधा तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो तुम गद्दार हो। व्यक्तिगत बताना, सड़क गद्दार हो। मैंने सुना दिया तुम्हारे नेता का। झूठे मक्कार आदमी, झूठे और मक्कार हो। ये लो मानक जी, मेरे बात मुझे कहने दीजिए। मैंने बोला था बीच में बोलेगा, भोकेगा, बीच में भोकेगा। मुझे पता था, इसलिए आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं सच बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान न्यूज, इसलिए मैंने राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखाया। राहुल गांधी का ये ट्वीट है, और इसमें, और मानक जी मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं, मैं टाइम बता रहा हूं, आप अभी अपने प्रोड्यूसर से निकलवाइए और इनको बताइए कि यह पूछा गया या नहीं पूछा गया। ये लीजिए, मैं या तो आपको ट्वीट की और भेज दूं, कॉपी भेज दूं। मानक भाई पढ़िए। मानक भाई, मैं आपसे यही कह रहा हूं, 4:17 पर 17 तारीख और ये लीजिए, ये झूठे मक्कार लोग हैं। अरे भाई मैं ये झूठे मक्कार लोग हैं, पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है भाई। हाँ पढ़ लीजिए, और उसके बाद शर्म से अगर शर्म आ जाए तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेना। मानक जी, आप इनको थोड़ा अलग कर। ओके, के शर्मा 30 सेकंड और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। 30 सेकंड और बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आता हूं। अभी इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी सर। अभी इन्होंने बता रहे थे सेना का सम्मान। इस देश के सेना के जनरल को गली का गुंडा किसने कहा? ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे ना, जिसको ससम्मानित इन्होंने भी चुनाव लड़ाया है। ये देश के जनरल, सेना के जनरल को गली का गुंडा बोलते थे। पानी की बोतल, ये भाषा है इनकी, सेना के प्रति ये सम्मान है।
अभी ये कह रहे थे राहुल गांधी कौन है? उसका पोता है जिसने जो है भूगोल बदल दिया। उसका भी परपोता है जिसने भारत का भूगोल बदला, 2 टुकड़े करा दिए भारत के। ये नेहरू की देन है। भारत के 2 टुकड़े करना, भारत और पाकिस्तान, ये तुम कांग्रेसी पापियों के देन है इस देश को। और पीएको किसने दिया? पीएको किसने दिया? ये भी नेहरू की देन है। ओके, चलिए, उसी का परपोता है राहुल गांधी। ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।